हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 15 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आऊँ जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने CIITC स्थिरता पुरस्कार 2019 जीता है। देखिए, CIITC स्थिरता पुरस्कार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले कंपटीशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, NTPC ने जीता है। देखिए, NTPC की बात आई है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि NTPC की स्थापना कब हुई थी। 7 नवंबर 1975 को NTPC की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, NTPC का। और NTPC के प्रेजेंट टाइम में ये भी पूछ सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है और MD कौन है। ठीक है, और गुरदीप सिंह जो है इसके चेयरमैन और MD हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, इस NTPC को यह अवार्ड क्यों दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट या स्टेशन। ठीक है, चाहे प्लांट कहिए या स्टेशन से कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसने जो है लिमिटेड NTPC जो पावर प्लांट लिमिटेड है ना, इसने कारपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के तहत CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 हासिल किया है और साथ ही कंपनी ने CSR की श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशस्ति भी प्राप्त की है। ठीक है, और उसके साथ ही CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड सस्टेनेबिलिटी की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देते हैं और यह उसे पुरस्कृत भी करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें B सही है, कर्नाटक सरकार ने इसके साथ किसके साथ समझौता किया है, फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन क्यों जो है कर्नाटक सरकार ने समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ, इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के स्थानीय कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसके उद्देश्यों से जो है कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME एवं खाद्यान्न विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन है ना, MOU इसके जो फुल फॉर्म होता है, इस पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और फ्लिपकार्ट के समर्थन कार्यक्रम के तहत भागीदारी से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हाल मार्केट उत्पादों को देश भर में ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने की सुविधा मिल सकेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए, फ्लिपकार्ट के समर्थक कार्यक्रम का उद्देश्य जो है पिछड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्यमियों को में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अब देखिए, फ्लिपकार्ट की बात आई है, इसकी स्थापना कब हुई थी। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। कब हुई थी, अक्टूबर 2007 में हुई थी। देखिए, और इसके संस्थापक कौन है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक या चेयरमैन कौन है। दो लोगों ने किया था, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने इसकी स्थापना की थी फ्लिपकार्ट की। और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहेंगे। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लग रहा हो, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास निम्न में से कौन सा एक संयुक्त अभ्यास है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें B सही है, नौसेना अभ्यास है। मालाबार अभ्यास है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में देख लीजिए पहले। देखिए, नौसेना भारत जापान ये जो है ना, नौसेना के तहत इसका अभ्यास किया जाता है। ये भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं जो है एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगी। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता था, लेकिन अब की बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी यह प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, और एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगी। मालाबार व्यायाम 1 वर्षीय अभ्यास है जिसके वैकल्पिक रूप से भारतीय और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाता है। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पुलिस स्टेशन की वार्षिक रैंकिंग में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है।
देखिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग हुई है ना, उसमें सबसे पहला स्थान किसको मिला है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए बी सही है, नादौन पुलिस स्टेशन। अब नादौन पुलिस स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? नादौन पुलिस स्टेशन जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। हाल ही में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में हिमाचल के हमीरपुर जिले में नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। देखिए पूरे देश की बात की जा रही थी, ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गृह मंत्री अमित शाह ने नादौन पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात आई है ना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इसीलिए इनके मुख्यमंत्री के बारे में देख लीजिए, जयराम ठाकुर है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, चिनाको क्या है? चिनाको भाई एक हेलीकॉप्टर है जो यूएस से खरीदा गया था हमारे देश से, हमारे देश के लिए। ठीक है, वो अब इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, चिनाको हेलीकॉप्टर के बारे में। चिनाको एक लोकप्रिय बोइंग CH-47 बाहरी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और जिसे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। और इसे जो कब शामिल किया गया था भारतीय वायुसेना में? 2019 में। हाल ही में बोइंग भारत ने चिनाको और अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की, और जो भारत चीन सीमा LAC पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। चिनाको हिमालयी क्षेत्र में सेना की तोपों, परिवहन वाहन है ना, उसमें इंजीनियरिंग उपकरणों आदि जैसी भारी सामग्री ले जाने उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम रखता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये अपाचे हेलीकॉप्टर है ना, ये आपको पता है कि ये कहाँ की कंपनी ने बनाई है? यूएस की कंपनी ने बनाई है। ठीक है, चलिए यूएस की कौन सी कंपनी बनाई है? हीरोज कंपनी ने। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में भारत सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा देश बन गया है। अब पहले स्थान पर कौन सा देश है ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा निवेश कर रहा है? अमेरिका। ठीक है, देखिए भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, और पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है, और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, इंडिया हॉकी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए अभी नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष हुए हैं, कौन हुए हैं? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। ठीक है, निंगोबम है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम है, इनको याद रख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, अभी बहुत सारा जो फैक्ट बताएगा मैं उसको बता दे दूँगा। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रहे ना, उनका स्थान जो है ग्रहण करेंगे। और कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक, इन्होंने क्यों अपना स्थान, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं, क्यों अपना स्थान छोड़ा था? इनके पास जो है कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रति बाधाओं के कारण जो है मोहम्मद मुश्ताक ने अब इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये मोहम्मद मुश्ताक की बात की जा रही है। देखिए, और ज्ञानेंद्रो निंगोबम पहले हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये पहले हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, और हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड द्वारा हॉकी इंडिया संविधान के नियमों और विनियमों के तहत नए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हॉकी की बात आई है, हॉकी के बारे में बहुत सारा फैक्ट है ना, उस सभी को देख लीजिए। सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि इंडिया हॉकी की स्थापना कब हुई थी? इंडिया हॉकी की स्थापना 1885 से 1886 के बीच में हुई थी। ठीक है, और भारतीय जो हॉकी टीम है ना, इन्होंने ओलंपिक में कब भाग लिया था? भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 1928 में भाग लिया था। ठीक है, देखिए जब 1928 में भाग लिया था तब इन्होंने स्वर्ण पदक, भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए और एक फैक्टर है कि
जब 1928 में ओलंपिक में भाग लिया था तो भारतीय टीम जो है लगभग 28 वर्षों तक पूरे ओलंपिक पर राज की थी, वो विजेता था। ठीक है, और देख लीजिए अगर और भी फैक्ट है ना, उस सभी फैक्ट को हम बता दे रहे हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे ना हॉकी टीम से, मैं सभी बता रहा हूँ। देखिए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जो 2020 का रेस हुआ ना, उसमें जो है कौन सीट्स पर रहे हैं? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, लुइस हैमिल्टन है। और पहले स्थान पर जो है मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन, ये किस कंपनी के रेसर हैं? मर्सिडीज के। और दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? मर्सिडीज के रेसर वोल्टेरी बोटास हैं, ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। और जितने भी नाम बता रहे हैं ना, इनको याद रख लीजिए। जैसे लुइस हैमिल्टन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और मर्सिडीज के दूसरे जो रेसर थे वोल्टेरी बोटास, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। और तीसरे स्थान पर रेड बुल रेसर मैक्स बरेस्टेपेन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। इन सभी का नाम याद रख लीजिएगा और किस देश से संबंधित है इसको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ना ये पूछ लेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में वापसी की औपचारिक प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, अमेरिका ने। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार स्वास्थ्य संगठन WHO से अमेरिका ने वापसी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने WHO को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने की दिशा में देरी और अनुचित कार्रवाई के लिए दोषी ठहराने के बाद यह फैसला लिया है। ठीक है, यही कारण है कि उन्होंने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से 400 मिलियन डॉलर की सहायता निधि को निलंबित करने और फिर वापसी की घोषणा करने के बाद ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को औपचारिक नोटिस भेजा है। ठीक है, और इसने जो है WHO पर कोविड-19 पर विलंबित प्रक्रिया के लिए चीन के साथ मिली भगत करने और चीन के ट्रैक को छिपाने में मदद करने का आरोप भी लगाया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस सभी क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। देखिए WHO की बात आई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसको याद रख लीजिएगा। और देख लीजिए कि WHO का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। और देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।